रघु महाराज हुए, जिनसे रघुवंश चला। ये वही रघु महाराज हैं। कौन? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय जय विठल हरण हनुमान। ये वही रघु महाराज हैं। बोलो रघु महाराज की जय हो। रघु के वंश में आगे चल करके आज हुए, और आज के बेटा हुए कौन? दशरथ जी महाराज। बोल दशरथ जी महाराज की जय हो। तो दशरथ जी देखिए, सूर्य वंश में बिना यज्ञ के किसी के यहाँ संतान नहीं हुआ। तो पहले के जमाने के गुरुजी हैं कौन? वशिष्ठ जी। कलयुग वाले गुरुजी थोड़ी हैं, चेला ना कहे तब वो लाओ पैसा लाओ तुम्हारे यहाँ बेटा होगा, देखते कैसे नहीं होता। पर वशिष्ठ जी पुराने जमाने के गुरु हैं। जब तक चेला मांगेगा नहीं तब तक गुरुजी देने वाले। एक दिन दशरथ जी गए कहां? वशिष्ठ जी के यहां। तो देखा अरुंधति की गोद में उनका बेटा रो रहा था। दशरथ जी ने पूछा, गुरुदेव क्या बात है, काहे के लिए बेटा रो रहा? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये दूध के लिए नहीं, ये पूत के लिए रो रहा। क्यों? बोले हमारे तो आप जजमान हो, आपके मरने के बाद इसका जजमान कौन बनेगा? तो दिया और बाती बनकर के तैयार था, माचिस मारना था। आज वशिष्ठ जी ने मार दिया। घर आए तो दशरथ जी की आंखों से आंसू निकल पड़े, रोने लगे। मन में विचार किया, और कलिपावन अवतार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या? बोले एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भय गलानी सुत नाही, भय गलानी सुत नाही। गुरु गृह तुरत गयऊं महिपाला, गुरु गृह गयऊं महिपाला। चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय जय विठल हरण हनुमान। तब क्या था? देखो दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती राजा थे। अगर चाहते तो वशिष्ठ जी को अपने यहाँ बुला लेते, बुलाओ महाराज को। आजकल चेला जैसे बड़े होशियार हैं, अरे काहे को वृंदावन जाओगे गुरुजी के यहाँ, यही बुला लो गुरुजी को। और आजकल के गुरुजी भी ऐसे घूम रहे हैं महाराज। एक बार भाव से बोलो राधे राधे। तो गुरु गृह तुरत गयऊं महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। तुरंत गए कौन? दशरथ जी। बोलते हैं गुरुदेव आपने मेरी आंख खोल दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप कृपा कर दोगे तो मेरे घर पुत्र जरूर हो। वशिष्ठ जी सोचे कि आज का हो गया। अरे बोले बेटा का बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो, भगवान का भजन करो। दशरथ जी ने कहा नहीं गुरुदेव देव। तो वशिष्ठ जी समझ गए और आशीर्वाद दिया। क्या सुंदर आशीर्वाद दिया।
कि धरहु धीर होई हई सुतचारी त्रिभुवन विदित सकल भयहार। क्या सुंदर आशीर्वाद दिया। विचार करो, जिन ब्रह्मा जी ने दशरथ जी की लेखनी में जीवन में पुत्रहीन लिख दिया था, पर आज वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया तो ब्रह्मा को भी अपनी लेखनी काटनी पड़े। इसलिए संत ब्राह्मण का अपमान करने का प्रयास मत करना। संत ब्राह्मण दरवाजे पर आए मेरी मैया मेरे भैया तो सेवा करना, क्योंकि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। पर आजकल तो कितना बढ़िया सम्मान करते हैं। पहले के जमाने में जब संत ब्राह्मण अतिथि आते थे तो बच्चे पैर भी दबाते थे, सेवा भी करते थे। पर कलयुग में कितना बढ़िया मौका मिले तो अपने ही पैर दबवा ले। आपकी छोड़ो, माता पिता का तो पैर नहीं दबा रहे, गुरु की तो छोड़ दो। कितना बिगड़ता जा रहा है संस्कार। क्यों? क्योंकि जब बिटिया ससुराल जाती है तो हर माता पिता कहते हैं बिटिया सवेरे उठना तो सास ससुर के पैर छूना, चरण दबाना। तो बिटिया कहती इसने कभी नहीं दबाया, हमसे कह रही। तो कहने से संस्कार नहीं आएगा मेरे माए बाप, संस्कार देने से आएगा, सीखने से सिखाने से आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप संत का चरण ब्राह्मण का चरण छुओगे तो बच्चे की हिम्मत नहीं है कि न छुए, वो भी छुए। तो बताने से संस्कार नहीं आएगा। तो यहाँ तो लोगों के मन में अभिमान है कि हम ही सबसे बड़ा संत हैं तो चरण किसका छू ले। अरे सबको मैं जानता हूं कि पढ़े पढ़ाए हैं, कुछ बचा तो रही है। यही अभिमान जीव के पतन का कारण है, याद रखना। संत ब्राह्मण आए, आजकल और एक नियम सिस्टम माताओं के बीच में आ गया है। कोई भिखारी आ जाए भिक्षा मांगने तो माताएं एक दो दिन तो दे देंगी, तीसरे दिन गाली देने लगती। अपने यहाँ की भाषा में ये मरगौनू रोज हमारे दुआरे पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे। ये याचक कोई भिखारी नहीं है। हमें आपको बता रहे भैया, पूर्व जन्म में हमने दान नहीं दिया था, धर्म नहीं किया था, इसलिए जन्म में मांग रहा। इसलिए दान दो। क्यों? क्योंकि मनुष्य तन से ही दान हो सकता है, पशु तन से दान होने वाला नहीं है। अरे फिर अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा कि नहीं हो कौन जानता है। मिला है आनंद ले लो। क्यों? क्योंकि फिर अवसर मिलेगा कि नहीं कोई नहीं जानता। एक बार भाव से बोलो राधे राधे। तुरंत वशिष्ठ जी आशीर्वाद दिए और तुरंत श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलाए, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ कराए। वशिष्ठ जी श्रृंगी जी को बुलाए, यज्ञ कराया। अग्नि देवता खीर लेकर के प्रकट भये और दशरथ जी को दे दिया। राजन ले जा, तीनों रानियों को दो। दशरथ जी ले गए और महाराज एक भाग कौशल्या जी को दे दिया। मैं नहीं कह रहा, कलिपान अवतार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, बोले अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, अर्ध भाग कौशल्या जी को दिया। अब आधे में दो भाग करके सुमित्रा और कैकेयी को दिया। धीरे धीरे समय बीता, भगवान मां के गर्भ में आए, पर भगवान का जन्म नहीं हुआ, भगवान प्रकट भय। बोले जा दिन ते प्रभु गर्भ आए, सकल लोक तिहु मंगल छाए। चारों तरफ महाराज तहलका मच गए।
3 रानियों के कालांतर में 4 बेटा हुए, जिनका नाम पड़ा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बोल चारों भैया की जय हो। अपने घर देखो, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादित इन्हें बधाई दिया जाए, छोटी सी बधाई राम जी के लिए, उसके बाद भगवान जन्म की तरफ बढ़ा जाए। कि जन्मे है 4 भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है 4 गाओ मेरी भैया भाव से। अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। जिसे पता चल रहा है वही दौड़ रहा है। एक बार आप सब बोलो बधाई हो। अरे जोर से बोलो, बोलो बधाई। अरे भैया अवध नरेश, क्या बात, आओ से गाओ। गलियन गलियन धूम मची है। 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 बाजी रही सहनैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है 4 भैया, अवध में बाजे बधैया। बोल चारों भैया की जय हो। जिसे पता चल रहा वही दौड़ रहा। तो दशरथ जी महाराज सब लुटा रहे हैं। कहा लुटा रहे हैं? मैया लुटा में हीरा मोती। मैया लुटावे हीरा मोती। मैया लुटा में हीरा मोती। मैया लुटावे हीरा मोती। दशरथ लुटा में रुपैया, अवध में बाजे बधैया। दशरथ लुटा
बोल चारों भैया जय हो। बधाई मन रही महाराज। तो एक श्लोक में सुखदेव बाबा ने परीक्षित को राम कथा सुनाई है, तो हम आप भी एक श्लोक में सुने। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा, इधर जन्मोत्सव मनाया जा रहा, उधर राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी।